हम अध्ययन करेंगे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 एक्ट नंबर 21 और 2000। इसमें हम अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 7 का जो है इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। इसमें टोटल 5 धाराएं हैं, धारा 35 से लगाकर 39 तक। धारा 35 में है प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र जारी किया जाना। किसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा? प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा, सर्टिफाइंग अथॉरिटी द्वारा। सेक्शन 36 अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र जारी करने पर व्यपदेशन, रिप्रेजेंटेशन अपॉन इश्यूएंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। सेक्शन 37 है अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। सेक्शन 38 है अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र का प्रतिसंहरण, रिवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। सेक्शन 39 है निलंबन या प्रतिसंहरण की सूचना, नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन। अब देखते हैं हम धारा 35 की डिटेल। प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र जारी किया जाना। उपधारा 1 कहती है धारा 35 की कि कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को ऐसे प्रारूप में आवेदन कर सकेगा जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किया जाए। किसके द्वारा विहित किया जाए? केंद्र सरकार द्वारा। उपधारा 2 कहती है कि ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को संदेह 25,000 रुपये से अनधिक उतनी फीस संलग्न करनी होगी जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए। कितनी विहित की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा? 25,000 रुपये से अनधिक उतनी फीस। परंतु उपधारा 2 के अधीन फीस विहित करते समय आवेदकों के विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न फीसें विहित की जा सकेंगी। विभिन्न वर्ग के आवेदक विभिन्न, तो उनके लिए अलग अलग विहित की जा सकेंगी। उपधारा 3 कहती है कि ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ प्रमाणन पद्धति विवरण संलग्न करना होगा। क्या संलग्न करना होगा? प्रमाणन पद्धति विवरण, या जहां ऐसा विवरण नहीं है वहां ऐसी विशिष्टियों वाला विवरण संलग्न होगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। उपधारा 4 कहती है कि उपधारा 1 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर प्रमाणकर्ता प्राधिकारी जो है उपधारा 3 के अधीन प्रमाणन पद्धति विवरण या अन्य विवरण पर विचार करने और ऐसी जांच करने के बाद जो वह ठीक समझे इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र मंजूर कर सकेगा या आवेदन को उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे नामंजूर कर सकेगा। या तो मंजूर कर सकेगा या फिर नामंजूर कर सकेगा। कौन? प्रमाणकर्ता प्राधिकारी। परंतु कोई भी आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को प्रस्तावित नामंजूरी के विरुद्ध कारण दर्शित करने के लिए उचित अवसर नहीं दे दिया जाए। कब तक आवेदन नामंजूर नहीं किया जाएगा? कि आवेदक जो है उसको नामंजूरी के विरुद्ध कारण दर्शित करने के लिए उचित अवसर ना दे दिया गया हो। धारा 36 अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र जारी करने पर व्यपदेशन। अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्रमाणकर्ता प्राधिकारी यह प्रमाणित करेगा कि उसने इस एक्ट या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों का अनुपालन किया है, उसने अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र प्रकाशित किया है या उसे उस पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को अन्यथा उपलब्ध कराया है और उपयोगकर्ता ने उसे स्वीकार कर लिया है। उपयोगकर्ता के पास अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध लोक कुंजी के अनुरूप प्राइवेट कुंजी है। क्या है? उपयोगकर्ता के पास अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध जो है लोक कुंजी के अनुरूप प्राइवेट कुंजी है। उपयोगकर्ता के पास ऐसी प्राइवेट कुंजी है जो अंकीय चिन्हक का सृजन करने में समर्थ है। प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध की जाने वाली लोक कुंजी के उपयोगकर्ता द्वारा धारित प्राइवेट कुंजी के उपयोगकर्ता द्वारा धारित प्राइवेट कुंजी द्वारा लगाए गए अंकीय चिन्हक का सत्यापन करने के लिए किया जा सकता है। प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध की जाने वाली क्या है? लोक कुंजी। तो लोक कुंजी का जो उपयोग करता है उसके द्वारा धारित जो है प्राइवेट कुंजी द्वारा लगाए गए जो अंकीय चिन्हक है उनका सत्यापन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। उपयोगकर्ता की लोक कुंजी और प्राइवेट कुंजी मिलकर क्या करती है? एक कार्यकारी कुंजी युग्म बनाती है।
अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र में अंतर्विष्ट सूचना सही है, उसके पास किसी ऐसे सारवान तथ्य की जानकारी नहीं है जो उसे अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र में सम्मिलित किया गया होता, तो उसका खंड क से खंड घ में के व्यपदेशनों की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। तो इस प्रकार हम देख रहे थे अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र जारी करने पर व्यपदेशन की क्या क्या, इसके बारे में व्यपदेशन किया जाएगा, रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र जारी करने पर। धारा 36